वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे संख्याओं के प्रकार और कुछ मूलभूत बातें, तो जिसके आधार पे आगे के क्वेश्चन बनेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को फॉरवर्ड मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। देखो, संख्या के प्रकार क्या होते हैं। संख्या के प्रकार होते हैं वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र। तो ये क्या होती है वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र, होती क्या है। तो देखो, एक वास्तविक संख्या जो हम संख्या जो यूज करते हैं वही वास्तविक संख्या है और कुछ नहीं है। जैसे कि 5, 2, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव संख्या या कोई भी नेगेटिव संख्या, जैसे कि -1, -3, ठीक है। कोई भी रेशियो संख्या, रेशियो में जो संख्या जैसे 1/2 और 5/3। कोई भी इरेशनल नंबर भी है, ठीक है। जैसे कि आपका 0.3 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये सब जितने भी संख्या है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या सभी वास्तविक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या क्या है। देखो, काल्पनिक संख्या जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि आपका जिसका मान निकालना जो है आपका इतना आसान नहीं है, मतलब मान निकालना संभव ही नहीं है। तो उसको कल्पना के रूप में हम काल्पनिक किया गया है। जैसे कि देखो, जैसे कि आपका √-1। तो क्या √-1, तो -1 का क्या अंडर रूट निकलता है क्या, नहीं निकलता। तो इसीलिए हम उसको क्या माना गया है, आई का मतलब क्या होता है, आयोटा, ठीक है। तो आयोटा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, वो आई दे दिया, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया, आई, मतलब इसका कुछ मान नहीं निकलता, इसीलिए वो अपने नाम पे रख दिया। तो क्या किया, देखो, तो ये होता है काल्पनिक संख्या। मतलब ये आई से जितना भी संख्या का गुणा होगा वो सब काल्पनिक होगी। जैसे कि 5 आई, 2 आई, 3 आई, ठीक है, -6 आई, -8 आई, ठीक है। तो आई से जितनी भी संख्या गुणा होगा वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, -1 का मान क्यों नहीं निकलता अंडर रूट में। देखो, कोई भी अंडर रूट निकालते हैं, जैसे कि √4, ठीक। तो √4 निकालते हैं, तो √4 है। तो देखो, 4 कैसे निकल सकता है। 4 2 गुणा 2 करके 4, ठीक है। तो 2 गुणा 2 करोगे तो 2 निकलेगा, ठीक है। 2 गुणा 2 करोगे तो 2 निकलेगा। लेकिन ये -2 गुणा 2 भी कर सकते हैं इसको। √4 ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 गुणा -2, ठीक है। इसमें क्या गलती, -2 गुणा भी -2, तो यहाँ पे माइनस माइनस इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 4 अंडर रूट में 4 ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका मतलब -2 भी निकल सकता है, ठीक है। -2 भी निकल सकता है। तो 2 भी आ सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव भी आ सकता है। तो भाई अंडर रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर पॉजिटिव हो तो उसका पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो अंडर मतलब रूट के अंदर क्या है, देखो नेगेटिव संख्या है। तो नेगेटिव संख्या अगर रूट के अंदर आती है तो क्या हो जाता है, वो काल्पनिक संख्या हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ही काल्पनिक संख्या, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, स्कूलों में बस पढ़ते हैं, बस इसको वास्तविक संख्याओं पे काम करते हैं। तो ये समझने भलकिल था। और देखो, सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र क्योंकि इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसको सम्मिश्र बोल देते हैं, मिश्रण कर दिया दोनों का, वास्तविक और काल्पनिक का। जैसे कि आप 5 + 3i, ठीक है। तो 5 क्या है, वास्तविक संख्या है। 3i क्या है, काल्पनिक संख्या है। जैसे कि 6 - i, ठीक है। तो एक क्या है, 6 क्या है, वास्तविक संख्या है। i क्या है, काल्पनिक संख्या। दोनों मिश्रण को सम्मिश्र के नाम बस के लिए जान लो इसको। और अब मेन स्टार्ट करते हैं क्या, जो बाकी की संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं भी कितने प्रकार की होती है देखते हैं, इन दोनों से हमको मतलब नहीं है। देखो, वास्तविक संख्याएं हैं 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, देखो, परिमेय संख्या, परिमेय मतलब परिधि, इसकी परिधि सीमित है। परिमित है, परिमित मतलब होता है सीमित होना। तो जिसकी क्या है, दशमलव जो है सीमित है, ठीक है। दशमलव दशमलव के जो स्थान है, ठीक है, वो क्या है, सीमित है, सीमित है, ठीक है, या परिमित है, परिमित है, ठीक है। सीमित है का मतलब जैसे कि आपका 0.3, ठीक है, इसका दशमलव का स्थान सीमित है। लेकिन जैसे कि अगर अपरिमेय संख्या है तो उसके दशमलव का स्थान क्या है, सीमित नहीं है, अपरिमेय है, ठीक है। मतलब सीमित नहीं है, जिसकी कोई क्या है, सीमा नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि 0.3333 करके ऐसे है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसको अगर 0.3 को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 3/10 लिख सकते हैं। लेकिन उसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप 3/9, मतलब 1/3। तो 1 को 3 से भाग दोगे तो इस टाइप का आपका आ जाएगा, 0.333 करके 12, ठीक है। तो ये हुआ परिमित। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि 0.05 है, ठीक है। लेकिन अगर ये इसमें बार लग जाए, ठीक है, इसमें अगर बार लग जाए 0.0055, अगर ऐसे 5 करके बढ़ता जाए, ठीक है,
तो मतलब कहने का मतलब बार वाली संख्या है, बार वाली संख्या जो होती है वो क्या हो जाता है, अपरिमित। ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसके आधार पर पहचाना जाता है। ठीक है, ये तो हुआ परिमेय अपरिमेय। तो परिमेय संख्या भी कितने प्रकार के हैं देख लेते हैं। ठीक है, इस पे ये क्वेश्चन एक अलग वीडियो पे एक क्वेश्चन बनाऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इस नंबर सिस्टम में देखो परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्णांक संख्या और दूसरी होती है भिन्न संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण अंक होना, पूर्ण अंक होना मतलब जैसे कि 5 है, जैसे कि 6 है, ये अपने आप में पूर्ण अंक है। ठीक है, इसका कोई दशमलव नहीं है ना कोई भिन्न नहीं है, या माइनस है। ठीक है, -1 -2। ठीक है, या 0। ठीक है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों प्रकार की संख्या पूर्णांक संख्या, पूर्ण अंक होना। ठीक है, जैसे कि अगर 5.5 लिखा जाए तो ये पूर्णांक नहीं हुआ। ठीक है, पूर्ण अंक नहीं हुआ, 5 पूर्ण अंक है लेकिन 5.5 क्या है, पूर्ण अंक नहीं है। तो वैसे भिन्न संख्या, भिन्न संख्या भिन्न का होना, जैसे कि 1/2, तो इसका मतलब होता है दशमलव। ठीक है, भिन्न मतलब दशमलव में होनी संख्या। ठीक है, मतलब भिन्न के रूप में होनी। ठीक है, जैसे कि 3/5 ये भी भिन्न के रूप में है, तो 0.6। ठीक है, 5×30, तो ये क्या है, भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में होना मतलब, ठीक है, तो ये ऐसी नाम का है। और बाकी काम का जो है मैं आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं 2 मिनट और फिर काम का जो है क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये तो हुआ परिमेय अपरिमेय। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ और तरीके के नंबर होते हैं उसको भी देख लेते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं का कहने का मतलब है जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक की संख्या। मतलब देखो प्रकृति में पहले से विद्यमान है, कहने का मतलब क्या हुआ, देखो पहले के लोग क्या है, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे आदि मानव काल के, लेकिन उन लोग को गिनना तो आता था 1 2 करके। अब उन लोग को 10 पेड़ गिनना है, 20 पेड़ गिनना है उनको, तो 1 2 करके काउंट तो कर सकते हैं कम से कम, इतना तो कोई भी कर सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी अभी कर सकता है। कोई भी आप नोट दोगे, बंडल दोगे, वो भी काउंट करके बता दो देगा कितना है करके, आपको भले नहीं बता पाएगा, आप मन में तो रख लेगा गिनती। ठीक है, तो गिनती की संख्या होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो देखो पूर्ण संख्या क्या हुई, जब प्राकृतिक संख्या ये है तो पूर्ण संख्या क्या हुई। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, अब प्राकृतिक संख्या प्रकृति में गिनती कर लेते थे, लेकिन जीरो तो आविष्कार नहीं हुआ था, जीरो को कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट तो नहीं कर सकते ना उसको। तो उसमें क्या करते थे, जो आर्यभट्ट ने खोज किया जीरो का, तो जीरो इसमें मिक्स कर दिया, प्राकृतिक संख्या में जीरो को क्या है मिक्स कर दिया। तो जीरो, अब देखो अब पूर्ण संख्या क्या हुई, 0 1 2 3 अनंत तक की, तो इसमें जीरो मिक्स हो गया, इसीलिए ये हो गई पूर्ण। अब हमको जरूरत नहीं है संख्याओं की, क्यों नहीं है जरूरत, अब जीरो मिक्स हो गया, हमको अब कई प्रकार के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो हमको जीरो की बस जरूरत थी, अब इसकी अब तो संख्याओं की अब जरूरत नहीं है, इसलिए अब संख्या अपने आप में पूर्ण हो गई, इसीलिए हो गया, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, ये जीरो से स्टार्ट होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है। अब देखो अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या मतलब होती है खुद से भी भाग जाए। ठीक है, केवल खुद से या 1 से भाग जाए, जैसे कि 2, जैसे कि 3 5 7 11 13 और 17 19। ठीक है, ये सभी जो है 1 से जाएगी या तो खुद से जाएगी और किसी से नहीं जाएगी। मैं देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद मैं 4 नहीं लिखा, क्योंकि 4 बराबर होता है 2 गुणा 2, 4 तो 2 से भी जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ठीक है 4 1 और 1 4 से भी जाएगा, लेकिन 2 से भी जाएगा ना 4, इसीलिए 4 क्या है अभाज्य संख्या में लिस्ट में शामिल नहीं है। जैसे कि 6 बराबर क्या होता है, 6 ये तो 2 और 3 दोनों से जाएगा। ठीक है, तो ये 6 क्या है अभाज्य संख्याओं में शामिल नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब खुद से जाने वाली 1 से, जैसे कि कोई भी संख्या 3 है, 3 बराबर क्या हो सकता है 1 गुणा 3, मतलब 1 से जाए और 3 से जाए। ठीक है, कोई भी संख्या में 1 का गुणा तो होता ही है, इसीलिए अभाज्य संख्या उन्हीं को बोलते हैं, 1 से भी जा सकता है खुद से भी जा सकता है, उसके अलावा किसी से नहीं जा सकता। ठीक है, ये होती है अभाज्य संख्या। अब देख लेते हैं सम और विषम के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या मतलब आप खुद को पता है 2 से भाग जाने वाली संख्या। अब 2 से भाग जाने वाली संख्या जैसे कि 2 4 6 8। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 2 4 6 8 मतलब 2 से भाग जा रही सभी संख्या है, इसलिए सम है। ठीक है, तो विषम संख्या क्या हो गई, ठीक है, मतलब जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या है। कहने का मतलब 1 3 5 7 9 ये सब क्या है विषम संख्या।
ठीक है। तो जीरो कहाँ आएगा, तो जीरो क्या चीज़ है, तो देखिए जीरो इसमें तो मैंने लिया हूँ, जीरो भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो देखो जीरो क्या है, तो जीरो को किस में शामिल करें, सम के विषम, ठीक है। तो जीरो जो है एक कंट्रोवर्सी है, ठीक है। तो जीरो को हम ना सम में भी शामिल करते हैं ना विषम में शामिल करते हैं, तो दोनों प्रकार का व्यवहार करता है, ऐसा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमको जब भी सम संख्या, क्योंकि भाई थ्योरी के हिसाब से कहते हैं कि सम संख्या अगर कहा जाए तो वो दो से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी अगर सम संख्या की बात किया जाए तो उसको दो को माना जाता है, जीरो को नहीं माना जाता। लेकिन देखो जीरो अगर पीछे में शामिल हो तो सम संख्या बिल्कुल है, जैसे कि 10, जैसे कि 50, जैसे कि 100, ठीक है। ये सब सम संख्या है, लेकिन जीरो क्या है, इसमें लास्ट में शामिल है, ठीक है। तो सम संख्या मतलब दो से भाग चला जाता है भी तो, लेकिन जीरो अगर जीरो खुद में अपना जीरो है तो एक विवादित मुद्दा है, इस पे आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पूछेगा भी नहीं जीरो के बारे में। आपको अगर छोटी छोटी सम संख्या बोलेगा तो आप दो को लगाना, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या बोलेगा दो, और सबसे छोटी विषम संख्या अगर बोल दिया तो एक, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे मतलब थोड़ा सा बेसिक देखते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। देख गुणनखंड की बात करते हैं, गुणनखंड मतलब क्या होता है, जैसे कि गुणा का खंड मतलब गुणा का हिस्सा, जैसे कि आपका 20 है तो 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 पंचे 20 लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो ये सब गुणनखंड हुए, ठीक है। तो ये गुणा के हिस्सा हुए, गुणा का हिस्सा मतलब 2 2 5 जो है किसके हिस्से हैं, ये सब तीनों, ये तीनों क्या हैं, इसके 20 के गुणनखंड है, ठीक है। ये सब क्या है, 20 के गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। तो गुणनखंड का मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, गुणनखंड से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, आपके दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुणनखंड में, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या संख्या, और क्या होता है कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो दो प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं, उनको ही करना है। तो देखो अभाज्य, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ इसको, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 40, 40 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की घात 3 गुणा 5, ठीक है। तो देखो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो देखो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, आप बताओ। देखो कितने हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है। मतलब चार हमारे पास कितने हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक। और देखो कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या का मतलब, कहने का मतलब ये है कितना संख्या है, तो कुल गुणनखंड इसको डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट नहीं दिखते हैं क्योंकि भाई गुणनखंड इसका कई कई गुणनखंड हो सकता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का है मतलब, अब देखो दो दो जो है खुद एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य, मतलब छोटे से छोटे रूप में अगर तोड़ लिया जाए इसको, ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड संख्या आप निकाल सकते हो। इसका निकालने का तरीका ये भी है, ठीक है। इसको छोटे रूप में तोड़ना, तो देखो छोटे रूप में तोड़ के घात में लगा दो, जैसे 2 की घात 3, 5 की घात क्या है 1, ठीक है। तो घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, पावर को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो घातों को आप जोड़ लीजिए, जैसे 3 है और ये 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। तो घातों को जोड़ना, ठीक है, पावर का क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो पावर का प्लस करने से हमको क्या मिलता है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब देखो कुल गुणनखंड कैसे मिलता है, कुल गुणनखंड कैसे मिलता है, कुल गुणनखंड मतलब कई प्रकार से टूट सकता है ना 40, मैं तरीका बताऊंगा, पहले प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुल गुणनखंड निकालने की संख्या पहले बता देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे कि उसका तरीका ये है, इसको 2 की घात 3 और 4 की घात 2 की घात 3 और 5 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका कुल गुणनखंड निकालने का तरीका ये है कि पावर में एक एक बढ़ाओ और गुणा कर दो, ठीक है। पावर में जैसे कि एक एक बढ़ाओगे, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, और पावर ये वाला इसमें भी एक बढ़ाओगे तो कितना हो गया
एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, तो इन दोनों का गुणा कर दो, ठीक है, मतलब 4 गुणा 2 तो कितना आ गया 8, ठीक है। तो कुल गुणनखंड कितने हुए 8। और देखो अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 4, मतलब 1 2 3 4, ये 4 अभाज्य गुणनखंड है, कुल गुणनखंड 8। ये कैसे हुआ ये दिखाता हूँ, कौन कौन से गुणनखंड है जो 8 ठो आ चुके हैं, देखो कैसे आएगा। जैसे कि 40 किससे भाग जाएगा, मतलब 40 का गुणा को करेंगे तो 40 2 से भी भाग जा सकता है, ठीक है। गुणन का खंड मतलब 40 को तोड़ेंगे तो 2 से ही भाग जा सकता है, और किससे जाएगा 4 से ही भाग जा सकता है, और किससे जा सकता है 8 से भी भाग जा सकता है, और किससे जा सकता है 8 के बाद 5 से भी, हाँ 5 से भी जा सकता है, ठीक है, 4 से भी जा सकता है, 5 से भी जा, 8 से भी जा सकता है, और किससे जा सकता है 20 से भी जा सकता है, 20 से भी जा सकता है, और किससे जा सकता है 40 से भी जा सकता है, और किससे जा सकता है 1 से भी जा सकता है। तो कितना हुआ आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, और एक होगी संख्या 8वां, तो वो कौन सा होगा, तो वो कौन सा होगा भाई, निकाल सकते हो, देखो 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 5 से जा सकता है, तो 5 दूनी 10, 10 से भी जा सकता है, 40 तो 10 से भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए 8 गुणनखंड, ठीक है, 8 गुणनखंड हो गए, ठीक है, यही हो गया मतलब कुल गुणनखंड ये, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने होंगे आपके 4, ठीक है। ये तो आप सीख गए, और भी एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 की घात 5, 4 की गुणा 10, 4 की घात 10 गुणा 18 की घात 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना आपको, ठीक है। अगर कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, इससे कठिन क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। देखो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, मतलब छोटा से छोटा भाग में तोड़ना है आपको। अभाज्य गुणनखंड मतलब छोटा से छोटा ही भाग होता है, तो छोटा से छोटा भाग में तोड़ना है आपको। जैसे कि 2 की घात 5 है, ऑलरेडी छोटा है तो इसको रहने दो, ठीक है। 4 की घात 10 है, 4 टूट सकता है 2 की घात 2 में, तो 2 की घात 2 लिख सकते हो, और 10 को 10 रहने दो। अब 18 किस में टूटेगा, 9 दूनी 18 होता है, तो 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 गुणा मतलब 3 का स्क्वायर कर लो, और घात 5 कर लो, 3 3 9 दूनी 18, ऐसे तोड़ सकते हैं छोटा छोटा। तो देखो यहाँ पे 2 की घात कितनी है टोटल, देखो 2 की घात यहाँ पे 5 है, ठीक है, और थोड़ा नॉर्मलाइज कर लेते हैं, 2 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात क्या है, देखो ब्रैकेट में अगर घात रहती तो गुणा में होता है, ठीक है। जैसे कि 2 की घात 2 है और 10 है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 20 हो जाएगा, 2 गुणा 10, ये दोनों में क्या हो जाता है मल्टीपल हो जाता है, घातों में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 20। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट खुलेगा तो 2 की घात 5 आएगा, ठीक है, बटेगा घात दोनों में, तो क्या हो जाएगा देखो 2 की घात 5। अब 3 की घात 2 है तो इसमें भी बटेगा, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 10, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो 2 की घात है, जितना भी जोड़ लेते हैं, 2 की घात 5, 2 की घात 20, 2 की घात 5। तो देखो अगर आधार समान हो तो क्या होते हैं घातांक जोड़ते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो 5 20 और 5 कितना हो गया, 20 5 25 5 30, तो 2 की घात टोटल कितना है 30, 2 की घात आपका आ गया 30। अब 3 की घात 10 है, तो 3 की घात 10, तो 3 की घात 10 रहने दो इसको, ठीक है, 3 की घात 10 रहने दो, तो कितना आ जाएगा ये, तो देखो घात अपने पास कितना मिल गया टोटल, 2 की घात 30 हो गया, 3 की घात 10 हो गया, तो टोटल घात कितने हो गए, मतलब आप देख क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड में पावर को जोड़ते हैं, ठीक है, ओनली जोड़ना है। तो 30 और 10 कितना हो गया 40, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 40 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आप देखो 3 की घात 5, 15 की घात 2, 9 की घात 6 और 12 की घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। सेम ऐसे ही छोटे छोटे इसको तोड़ना है, तो क्या करेंगे 3 की घात 5 रहने दो, 15 को 3 पंचे 15 में तोड़ सकते हैं, तो 3 पंचे 15 कर दिए, घात 2 लगा दी। 9 को तोड़ सकते हैं 3 की घात 2 में, 3 की घात 2 9 होता है, और घात 6 लगा दी, ठीक। 12 की घात 4 है, तो 12 को 4 दिए 12 होता है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12 की घात 4। अब क्या करेंगे, तो 3 की घात 5 है, इसको रहने देते हैं, ठीक है, 3 की घात 5 को रहने दो। देखो 3 की घात इसको खोल सकते हो, इसको घात को, तो कितना हो जाएगा घात 2, 5 की घात 2, 3 की घात 2 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 12। अब 2 की घात 2 है तो पूरे में 4 की घात है, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 की घात 8 हो गया, और 3 की घात ये 4 का 4 रहेगा, ठीक है। अब देखो आधार किसके किसके समान है उसको जोड़ लेते हैं, जैसे 3 3 3 3,
तो देखो 3 की आधार है समान, तो उसकी घातांक जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे घातांक कितना है, 5 2 7, 7 और 12 19, 19 और 4 23। तो 3 की घात 23 हो गया। अब देखो 3 की घात 23 हो गया। अब 2 की घात देखते हैं। 2 कितना है, 2 वाला एक ही है, मतलब 2 की घात 8 है। और 5 वाला देखते हैं, 5 वाला कितना है, एक है 5 वाला, 5 की घात 2। तो सभी घातों को क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपके अभाज्य गुणन की संख्या। तो देखो 23 8 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 23 8 और 2, 8 2 10 और 23 कितना हो गया 33। तो 33 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप सीख गए हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इससे कठिन आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही काफी। अब क्या सीखते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है, तो 120 को तोड़ लेंगे। ठीक है, 120 को कैसे तोड़ेंगे, देखो 2 से भाग देते जाओ। जैसे कि 2 से भाग देंगे तो 60 बार में जाएगा। उसके बाद 60 को भाग देंगे 2 से तो 30 बार में जाएगा। फिर 30 को 2 से भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा। उसके बाद 15 बचा, तो 15 मतलब 3 गुणा 5 होता है। ऐसे लिख सकते हैं, 5 के 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120। ठीक है, ऐसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 2 की घात लगाएंगे। देखो 2 कितने बार आया है आपका, 3 बार आया है, 2 की घात 3 हो जाएगा। 2 की घात 3 गुणा क्या है 3 और गुणा 5। ठीक है, तो 3 की घात क्या है, ये 1 है। 5 की घात क्या है 1। अब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तो सीधा गिन लेते थे, घातों को सीधा जोड़ के गिन लेते थे कितने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड निकल आता था। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, घातों को वो 1 प्लस करते हैं और गुणा में कर देते हैं। तो देखो घात कितने हैं, यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 हो जाएगा ये। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस टाइप का लिख लो। ये घात 3 है, इसमें 1 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 4। घात 1 है, इसमें 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 2। अब ये घात क्या है 1 है, इसमें 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा 2। अभी तीनों को क्या करना है, गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आपका आंसर। ठीक, अब देखो इसमें इसमें क्या करेंगे, अब 5 की घात 3, 10 की घात 4, 35 की घात 2 में कुल गुणनखंडों की आपकी संख्या बतानी है। जस्ट वैसे ही करेंगे, पहले सिंपली मतलब सिंपल तोड़ लेते हैं इसको पहले। देखो 5 की घात 3 रहने दो, 10 को तोड़ सकते हो 5 गुणा 2 में, 35 को तोड़ सकते हो 5 गुणा 7, उससे यार टूटेगा नहीं है। ठीक, तो अब देखो दो 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 का घात है 4, 2 का घात अलग से ले लेते हैं। ठीक है, 2 का घात क्या है 4। अब 5 वाला कितना है, देखो 5 की घात 3 यहाँ पे कितना है, 5 की घात 4 है, 5 की घात 2 है, कितना हो जाएगा 3 4 7 और 2 9, 5 की घात 9 गुणा। अब क्या बचा, 7 बचा, 7 की घात कितना हो जाएगा 2, 7 की घात 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पावर में +1 करेंगे और गुणा करते जाएंगे। तो पावर में +1 करते हैं, पावर क्या है आपका 4, तो 4 में +1 करोगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 9 है, पावर में 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 10, और 2 है तो पावर में 1 प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब तीनों को क्या करना है, गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 10 गुणा 3, तो 5 हम 50, 50 या 150, तो 150 आपका कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार नंबर सिस्टम में आज इतना ही करते हैं, और कल जो है इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मतलब ये टाइप हो गया, अगले टाइप में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योग वगैरह देख लेंगे। ठीक है, आपका छोटा बड़ा निकालने वाला देख लेंगे। उसके बाद और यूनिट डिजिट पे बात करेंगे, जीरो की संख्या निकालना देख लेंगे। ठीक है, वैसे ही आगे और कुछ टाइप बचे हैं उसको कर लेंगे, फिर ये नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप हम लोग हमसे अपडेट रहने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।